जूनियर यार अनाया वजदान शाह, हमारी फ्यूचर डॉटर। आप कह रहे हैं? वो फौरन से पुरसुकून हुई और जी मेरी जान, मैं किस को बोल सकता हूँ? तुम्हारे अलावा उसे ही बोल सकता हूँ। फिर कब दे रही हो मुझे? उसकी कलाई में कड़े दोबारा पहनाते गंभीर लहजे में उसकी बात उसकी धड़कनों में हलचल मचा चुका था। मम्मा मुझे नहीं पता, जा रहे हैं आप, प्लीज जाएं। उसने फौरी हाथ छुड़ाते हुए तेजी से उसकी मजीद गौर अफशानी अंदर जा चुकी थी। हाउ मैन विजदान, वो अभी दुनिया में नहीं आई और उसके नाम का पासवर्ड भी लगाया है आपने, तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं फिक्र आपको। उसने लाहक दिल की धड़कन लैपटॉप के वॉलपेपर पर लगी। अपने आप की निकाह की तस्वीर देखते तेज हुई वजदान शाह ये आंखें बंद करते हुए खुद उसके करीब महसूस हुआ था। फोल्डर खोले, कुछ मजीद पासवर्ड ही लगे थे। मुंह बनाते बैठी जिसमें कोई ना कोई सॉन्ग था ना मूवी। घर में रहकर लगता है कि उसका वाकई ही दिमाग पागल हो जाएगा। अभी वो मजीद कुछ करती जब फोन पर बेल सुनाई दी। लैपटॉप गोद में रखते वो ड्रेसर के करीब जाती, अपने खुले प्लाजो में ही उलझते औंधे मुंह फर्श पर गिरी थी। अल्लाह है, लम्स ठीक तो हो तुम? सदफ उसके रूम में देखने आई थी। वो क्या कर रही थी? उसे गिरता देखकर परेशान उसकी तरफ तेजी से बढ़ी थी। जी मम्मा, पता नहीं कैसे ट्राउजर में उलझ गई। दिल की धड़कन मामूल पर लाते हुए वो सदफ से कह रही थी जिससे तरह गिरी थी वो खुद भी डर गई थी। चोट तो नहीं लगी? फिक्रमंदी से पूछा था। बस ये शायद जलन महसूस करते देखा कि मौजूद उसके दिए गए कड़ों की वजह से 2-3 खराशें थी। उसकी दी गई कोई भी चीज उतारने नहीं देता था, हालांकि जुर्री से उसे चिढ़ थी। इस टाइम भी उसकी दी गई लैपटॉप ध्यान से ना। तुम लापरवाह होकर क्या कर रही थी? सदफ ने उसकी लापरवाही पर डाटा। मम्मा फोन था, कौन सा जानबूझकर गिरी थी? जो जवाब बजते ही बंद हो गया था और खुद बेड पर बैठ चुकी थी। तब तक फोन दोबारा रिंग हुआ। दोनों मतवजह मैं देती हूँ उठते हुए। कहाँ है वैद? उसकी रंदी आवाज से फौरी उसकी तरफ मतवजह। वो जो फोन दूर फेंकते फोड़ बेड पर लड़खड़ाते कदमों से उठी थी। लम्स क्या हुआ? उसके फोन सुनने के रद्दमत से परेशान होते। शश गोली मम्मा वजदान, मुझे जाना उसके पास। रोते पूछते लफ्ज उसके अदा हो रहे थे। सीढ़ियां बूट करते दोबारा गिरते गिरते बची थी, यहाँ तक कि अंगूठे का नाखून बुरी तरह सीढ़ी के किनारे से लाकर ठोकर लगते ही टूटा था और सिसकारी होंठों को बरामद हुई थी। हटो पीछे, बगैर देखते ही धक्का दिया और आगे बढ़ी। उसके बाजू गिरफ्त में लेते उसे रोका। छोड़ो मुझे मम्मा, मुझे। वजदान वो हज़ियानी अंदाज में खुद को छुड़वाते बोल रही थी। वजदान कहाँ थे तुम? क्या हुआ? मेरे दिल की धड़का लगा दिया तुमने इस लड़की की हरकत ने। वजदान जेरे लब धराते हैं सदफ के लफ्जों में बुरी तरह। कहाँ जा रही थी तुम? उसकी आवाज से सरत आंखों से उठाते पहली नजर हिम्मत करके उस पर डाली। ये तुम्हारी चाबी? फिर इस पर डाली जो उसे चाबी पकड़ा रही थी। वजद बेयकीनी की कैफियत में इसकी सुबह पहनी शर्ट हाथ में पकड़े देखी। वो खुद नीली टी शर्ट में उस वक्त से सलामत उसका खुश्क खून करके मजे से खड़ा था। इश्ताल दबाते उसका एक काटदार नजर मरजम पर डाली। अपना पूरा जोर लगाते थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। ओ तेरी खैर, मरजम ने होंठों पर हाथ रखते कहा। वजदान बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे खड़ा था जिसके अपने नाजुक हाथ से जोरदार थप्पड़ मारने की नाकाम कोशिश की थी। मम्मा मेरी जान ऐसे ही निकाल देगी। कंधा छोड़ने से तकलीफ महसूस हुई जिसे वो जब्त किए। मम्मा मैं मर जाती वजदान, चाहे कुछ भी हो जाता। वो ठीक है? क्या हुआ है तुम्हें? मरजम उसके रवैये से परेशान थी। शट अप, जस्ट शट अप। आप जानती भी हो ये शख्स मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अंदाजा है आपको अगर इसे कुछ हो जाता तो लम्स मर जाएगी, मर जाऊंगी, फिर सुकून आ जाएगा शायद। रोते हुए अपना आप खो रही थी। ये क्या हरकत थी? लम्स उसका रद्द हमें सदफ को शदीद नागवार गुजरा। सदफ की साथ आवाज उसकी मतवज्जो हुई। मम्मा फोन पर कहा। वजद को 2 गोलियां लगी हैं, वो सीरियस कंडीशन में। मम्मा मेरी जान निकल जाती तो? मम्मा अंदाजा नहीं है आप इन सब को मेरा सुकून, मेरी खुशी खराब। वजदान को देखते हुए बेचार जो इनसे अनजान था वो रोते चीखते जिंदगी में पहली दफा उसकी अपनी जिंदगी में अहमियत जताते उसे हैरान कर चुकी थी। कुछ देर पहले अपने चेहरे में उसके हाथ पर मिला बेहतरीन तोहफा भूलते ही उसे रोते देखकर उसके दिल में एकदम हालत गैर हुई थी और उससे पहले कि वो उसे रोता पाता उसकी आंखों की रवानी सुर्ख पड़ती। तीखी नजरों से वहां से निकलती। क्या कहा था उसने? उसके जाने के बाद सदफ ने तीखे चुत्तों से इस्तगफार किया। मोम मैं नहीं जानता किसकी हरकत है ये, पर ये देखें आपके सामने ठीक है बोलते हैं और आप पीछे क्या गया था? वो धारते हुए मुंह से उसे मुंह बंद करते हुए कमरे में बंद हो चुकी थी। मरजम हैरानी से फैमिली ड्रामा देख रही थी। नहीं खोलना मुझे, चले जाए यहाँ से, दूर हो जाए मुझसे। चीखते दुखते सर को दबाते बेड पर ढह सी गई थी। वो मजाक करने वाली बात थी। सदफ हनूस गुस्सा कायम रखे हुए सख्त तरीन अल्फाज यूज कर रही थी। आंटी आप बैठे यहाँ। वो कुछ नहीं बोली। बहरहाल उन्हें अपने बेटे के बारे में यह मजाक शदीद नागवार गुजरा था।
मामा इस पागल लड़की को प्लीज देख लेना, मुझे अभी जाना है। वो घड़ी पर टाइम देखते ही भाई ड्राइवर को ड्राइव बोलने का कह रहा था, अभी कुछ कतरा नहीं कर सकता। गोली चलने की आवाज मरजम की चीख बुलंद हुई थी, लेकिन वो गोली उसके डिपार्टमेंट के बंदे ने चलाई थी, जो इस तरह चली थी वजदान के कंधे को छूकर गुजरी फाय के सीने पर लगी। मैं ड्राइव कर लूंगा, अगर नहीं कर पा रहे तो प्लीज ईगो फिर के लिए उधार रख लेना, मरजम ने ऑफर देते हुए कहा। वजदान ने मैं सर हिला दिया, ड्राइवर को आने दो, टाइम लगता है। ओ मुझे तो आज पता चला कि ये तो जीरो से हीरो भी निकले। इसकी गाड़ी ड्राइव करते उसकी तकलीफ को देखते हुए धनी सा बात अंदूरी छोड़ते हुए वजदान ने सीट की पुश्त टेक लगाते कंधे से निकलती टीस से बंद होती आंखें नजर उसको देखा। तुम लम्स को धोखा देने के बारे में सोच रहे हो? सॉरी बट अब और नहीं हूँ। हथे चढ़ने की बात है, और उसे दूब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। उसका बोलना बिल्कुल नागवार नागरेज लग रहा था। वो ड्राइव करने की पोजीशन में ही था, इसलिए उसकी मदद लेते हुए वो हॉस्पिटल बैंडेज कराने के लिए उसकी हेल्प की ऑफर कबूल की थी। दूर दर्द हो रही है, अगर हो रही है तो फिर नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बंदा इतने ड्रामे ना लगाए, सिर्फ गोली छूकर गुजरी है। मुझे तो लगा कि तुम आ टपक गए हो। आंखें मोड़ते हुए बाकायदा शक्ल बनाते, विल यू प्लीज शट अप, अपना फोन देना, मुझे कॉल करनी है। हॉस्पिटल से निकलते उसने कहा, तुम्हारा क्या है? बैंडेज कराने के बाद थोड़ा उससे दर्द सुकून अपने खून से बड़ी ऑफ वाइट शर्ट ऊपर उतार चुका था, और नीचे ब्लू शर्ट पर इतना दाग इतना नुमाया नहीं थे। वैसे भी जानता था कि एक कतरा खून का भी लग जाए उसके मांग का क्या हाल हो। उसे अपने एहसान जताया। वजदान ने एक तीखी नजर डालते ही अपना फोन उसे दिया। पासवर्ड दो, इधर किसी फोल्डर में नहीं पहुंचना, सिर्फ कॉल गो इट। फोन लेते ही पासवर्ड लगाते उसे वार्न किया। मुराद को कॉल की पर उसने रिसीव नहीं की। मैं जाऊँ? नहीं, यहीं वेट करो, बस आधे घंटे तक आता हूँ, ड्राइव को बोलते हुए डीएसपी के ऑफिस में दाखिल हुआ। सलाम का जवाब देते थे। जवाब तलबी की नजरें झुकाई उसके सामने बढ़े। यू आर सस्पेंड फॉर मंथ। वजदान उनकी बात सुनते ही हूद पर गड़ा सा हो गया। अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कहोगे? नो सर, सर झुकाए ही कहा, जानते हो आज तुम्हारी इस हरकत से क्या हो सकता था? अगर बैंक मैनेजर कर करके इन्फॉर्मर का तो उसे एहसासी शर्मिंदगी दिलाई थी। और जानते हो तुम्हारी वजह से आज कितने लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। होने और हो जाने में फर्क होता है। मेरे पास बैकअप प्लान था और मैं बस मैस्करेट हो गया था। और वाइज आई एम सॉरी, प्रोफेशनली एबल टू हैंडल दिस क्रिटिकल कंडीशन। बहरहाल मैं बेस्ट नहीं करूंगा, जानता हूं कि बॉसों को आग लगी हुई है। डिपार्टमेंट के असूलों के खिलाफ जाने पर तुम्हें फायर किया जा सकता है। नाउ लीव। इसके जाने का इरादा करते ही वो दरवाजा खोल चुकी थी, नानों को खरोचते हुए सोचो में के भंवर में थी। अगर सच में उसे कुछ हो जाता तो उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। इस चीज का अदराक उसे चंद गुजरे दर्दनाक लम्हों में बाखूबी हो चुका था। आंसू फिर से बहे में आई नोक करते हुए उस पर एक तिरछी नजर डालते नागवारी से चेहरा मोड़ा। और ठीक है, तुम हाँ खुद को हल्कानकारी मर गए। हमने बात की तमीद बांधते हुए, जाएं आप यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी है आपसे। उसके लफ्जों की चुभन अभी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। और इतना भी क्या रिएक्ट करना। मरजम को गुस्सा आया था, कितनी मोहब्बत करती हो उससे। बात बदलते उसके चेहरे पर देखते हुए, उतार चढ़ाव देन नहीं पता इसकी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करना उसे मजा देता है। लम्स उसकी बात पर चेहरा देखता क्या जाना चाह रही थी, अपने एहसास कभी उस शख्स पर जाहिर नहीं होने देती। लम्स उसकी बात पर नजर देते हुए मुस्कुराई और फिर मुस्कुराई। मरजम को यूं लगा कि कोई लतीफा सुना पागल लड़की उसके लिए बेतहाशर हो रही है। अब हंसते चली जाए। आपको पता नहीं, इंतहा अना परस्त बहुत जिद्दी शख्स वो लम्स मगर एक बार बुलाए और उसकी सारी अना मुस्तरद गुरूर खत्म। मरजम को इतनी छोटी सी उम्र में ये फलसफी की बातें किताबी ही लगी। निकाह के में आने के बाद उसकी मोहब्बत हासिल करने के बाद मुझे इतना यकीन दे चुका है कि उस पर अंधा एतमाद करूँ, लेकिन सारी दुनिया के लोग भी मुझे कहीं ना वजदान लम्स धोखा दे रहा है। और फिर भी मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि निकाह का मजबूत रिश्ता मुझे इस वजूद से जोड़ चुका है। मुझे नहीं पता कि उससे मोहब्बत करती हूँ या नहीं, पर पता नहीं एक घटिया शख्स की कैसे करीबन 4-5 घंटे में रह जानती हूँ। उसने मुझे एक बार भी खुद नहीं पूछा। उसका मजबूत लहजा उसे ठटकने पर मजबूर कि क्यों मुझे सुकून मिलता है। उसके बाद आई फील सेफ्टी इन हिज आर्म, प्योरिटी इन हिज सोल, क्योर इन हिज बिहेवियर, लव इन एक्शन एंड माई होल वर्ल्ड इन दिस ब्लैक शाइनी आइज एंड लम्स। वो इनके अगर वजदान इस लड़की से मोहब्बत करता है तो फिर इस पर जान दिलो जान फिदा भी करता है, जिसका अमली नमूना वो कुछ देर पहले दे चुकी थी। मोहब्बत को सदा जुटाने वाले के पास उसे कोई दलील देने के लिए लफ्ज नहीं थे। घर आने तक वो उसकी बातों के जेरे असर थी। घड़ी पर नजर डाली जहाँ पान थे, वो रूम में दाखिल हुई। मुराद को बेड पर देखकर ठटकी थी। वो उसे नजरअंदाज करते बाल रफ से बंद वाशरूम से फ्रेश होकर निकली थी। आज सारा दिन भाग दौड़ से वो थक चुकी थी और किचन में जाते ही गिलास में अपने लिए पानी निकाला। जब उसकी माँ ने किचन में दाखिल होगी तुम्हारी वापसी सख्त लहजा। मरजम को पानी हलक में उतारना मुश्किल लगा।
सॉरी आंटी, ये आज सिर्फ आज हुआ, कल से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंजाम दूंगी। मेरी बात सुने वो जा रही थी। इन्हें किचन में बड़े टेबल की जानिब लाते चेयर खींचते बिठाया था। मैंने माँ से मोहब्बत महसूस नहीं की। प्लीज़ आपकी सूरत में करना चाहती हूँ। उनका हाथ पकड़ते रसानी से मान पर लहजे में कहा, और आंटी मैं मानती हूँ थोड़ी आपके मुताबिक नहीं हूँ, पर कोशिश करूंगी बिना हो चकूँ मैं कोशिश करूंगी कुछ। आप बस आप मेरी जॉब के बारे में मेरी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सब बातें कहते हुए उसे अच्छी उम्मीद की थी और उसके सर पर हाथ फेरते बगैर कुछ बोले जा चुकी थी। खाने की चांदरों वाले जहर मारकर खाते वो बेसुध साथ ही था। मुराद क्या जाना नहीं, उसके बाजू झिझकते पकड़ते वो चौंकी थी। उसका माथा छुआ जो हिद्दत से तप रहा था। इतना तेज बुखार तुम्हें तो? और एकदम परेशान होते हुए बोली, हूँ चुप हो जाओ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। हकारत में इस लहजे में मरजम आज ऐसा सौ लफ्जों की मार, और सोचो कि धार लम्ज की जानिब जाने क्यों उन दोनों के रिश्ते के एहसास उसे आज हुए। तो ख्वाहिश जागी थी, तुमने कुछ खाया? कोई टैबलेट ली? उसके माथे पर अपना हाथ ठंडा हनूज रखते ही उसी पूरी तरह जो कि अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। तपते सुर्ख लहजे में बमुश्किल आंखें खोली और बेजार होते उसे पूछे, क्या मैं आती हूँ? उस पर कंफर्ट दुरुस्त करते हुए वो चप्पल अड़ीस रही थी। मुझे तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए। मरजम उसका जवाब नजरअंदाज करते हुए किचन की जानिब गई। जल्दी से ब्रेड गर्म करते, दूसरे चूल्हे पर दूध गर्म करते, गिलास और प्लेट में सेट की, साइड टेबल पर ट्रे रखी, और उठो प्लीज, बाद में लड़ लेना, अभी प्लीज कुछ खा लो। बेचैनी से उसे सहारे देते तकिया सेट किया। वह नीम बेहोश था। मरजम मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। वो दरअसल लहजे में कहता इश्ताल दबा रहा था, ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, जल्दी खाओ, और इन्हें तुम्हें बीमार में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुराद ने घूरते 2 पीस खाए और फर्स्ट एड बॉक्स किधर है रखा है ढूंढते ही उसने पेनाडोल ली थी और हाथ में निकालते पानी में डालते उसके आगे बढ़ाया था। तुम्हें फुर्सत मिल गई घर आने की? वो जो थी बर्तन समेट कदम थपते खुद को सख्त अल्फाज में कहने से बाज रखते हुए चली गई थी। मुराद ने गुस्से से देखा, मेरा सर दबा दो। वो जो दुपट्टे गले से निकाले सोफे पर लेटी लगी थी उसको देखा जो सर बांधे रखा था। आंखों में अच्छे हाथ से नखरे दिखा देने के बाद कह रहा था। चंद लम्हों के बाद उसके सर्द हाथ तपते माथे पर पुरसुकून सा एहसास दे रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आएगी। अभी 2 मिनट गुजरे थे। वो सर से तकिया उठाते ही उसकी गोद में सर रख चुका है। मरजम के हाथ हमें और दबाओ। मुराद उसके सर दबाते ही उसकी हरकत पर जताया, बढ़ने कब दिया तुमने? और उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लंबी सी लीट उसके खींची थी और उसकी लो देती आंखों में मानी है लहजे नजरें चुरा गई। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इसके सर हटाते ही उस बस की तरह बेचार हो रही थी और अभी वो बेड से उतरती कि उसे बहकते जज्बात के जेर असर खुद को खींच चुका था। मुराद अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मरजम के बाल उसके चेहरे पर बिखरे गए और उसकी खुशबू खुद में उतारते वो उसके सहन में पूरी तरह जकड़ चुका था। उसे बेड पर लेटाते उस पर झुकते उसके हार नकुश को उंगली से महसूस किया। मरजम की जुबान कंग हो चुकी थी। तुम्हारी कसम मरजम, मेरे जज्बात मेरे हाथ से निकल चुके हैं। फिलहाल उसके तपते होंठ कान पर महसूस होने के बाद उसके पास अल्फाज खत्म हो गए। मुझे इस लम्हे में खौफ है। मुराद जब मर्द कुर्बत हासिल करने के बाद औरत पे मोल कर देता है। मुश्किल आंसू पीते उसने लम्हा बलम्हा मजीद बढ़ती जिसारतों पर हाथ रखते उंगली उलझती उन निकालों से नाकाम कोशिश की, वो जिस पर वो मजीद करीब तक काट चुका था। मुझे हर लम्हा फजूल बहस नहीं बढ़ना और इन मज़ाहमतों की परवाह किए बगैर उसके होंठों पर झुकते वो सारे अल्फाज ख़त्म कर चुका था। वो फिलहाल नशे में डूबता चला गया। वो अपने रूम से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते ही दरख्त दिल में दाखिल हुई थी और पूरे कमरे अंधेरा डूबा हुआ था। रूम में नहीं था सुकून का हाल। सांस खारिज की अपनी हरकत के बाद वो हर किसी का सामना करने की पोजीशन में थी। उलझन सी हुई थी। कबर्ड खोलते ही नाइट ड्रेस निकाला। 15 मिनट बाद भीगे से चेहरे के साथ बाहर निकली। उलझे बाल मिरर के सामने खड़े होते सुलझा रही थी। खामोशी से उसकी गाड़ी का हार्न बजा। हलक में अटी फौरी से पहले सो जाना चाहती थी। बिस्तर में दराज कदम होते कंफर्ट लपेटते आंखें बंद कर चुकी थी। उसको रूम में कवर महसूस कर रही, शायद शावर के नीचे खड़े खुद को पुरसुकून किया जहाँ तक कि कंधे से टीस उठना शुरू हो गई थी। आज सस्पेंड होते उसे महसूस है। गीली बैंडेज बदलते हुए स्टडी रूम में बाहर आया। गीले हाथों से बाल संवारे थे। एक नज़र उस पर डाली। उसकी भारी आवाज़ कंबल में मुट्ठी जोर से जकड़ा था और 1 मिनट से पहले ये ना उतारो, मुझे कोई बुरा नहीं होगा। नहीं उतारा तो लम्स तुम वो आंसू पर काबू पाते ढीठ बनी रही। तो ठीक है, तनहा रहो, फिर जो दिन में आए करो, मुझे कोई उम्मीद नहीं। चंद लम्हों के बाद कंफर्ट चेहरे से उतारा। वह रूम में नहीं था। 12 बजे तक करबटें बदलते थक चुकी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी और एक उम्मीद लिए वो उसकी स्टडी रूम में जा चुकी थी। जैसे ही वो आएगा, लेकिन वो दोबारा नहीं आया। बिस्तर से निकलते पाँव को ठोकर लगने से मैं दर्द में से स्टडी रूम के दरवाजे की नोब घुमाई। वो काउंच पर नो आंखें मोदे लेटा स्मोकिंग कर रहा था। पड़ी ऐश ट्रे पर राख पड़ी थी। जली जाओ यहाँ से, शक्ल नहीं देखने दिखाने में चरसी हिम्मत करते हुए सिगरेट होंठों से खींची थी और करीब पड़े ऐश पर मसली थी। सामने बहुत कम स्मोकिंग करता था और अब मुश्किल खांसते धुआं स्मेल बर्दाश्त कर रही थी। व्हाट द हेल, इसकी धार से वो कदम दूर ढटते हुए, मुझे नींद नहीं आ रही, आंसू पीते हुए बेबसी से कहा था। और मैं क्या करूँ, खुद को उसे
उसे पर काबू पाते उसे देखा जो व्हाइट कलर शर्ट ट्राउजर दुपट्टे में बेनियाज बिखरे बालों में सर पर इम्तिहान बनी खड़ी थी। सोना है मुझे, जाओ जाकर सो जाओ। उसका बर्फ मानिक चेहरा उसकी जान निकाल चुका था। हिम्मत करते दोबारा जुबान हिलाई थी। आप कक्का के पास उसके मजीद पास जाती, चंद लम्हे सुरख आंखों में देखती रही। अगले में उसके बाजू हटाते काउच पर वो मुश्किल एडजस्ट होते उसके साथ लेट चुकी थी। वजदान बेतासुर ही रहा और उसके माथे पर बाल हटाते हुए झुकी थी और वजदान को उसका भीगा लम्स महसूस हुआ और उसके बांधा के हाथों से छुई और उसकी शेप की चुभन हथेली पर महसूस करती गाल तक आई थी और हलक तार कर गई थी। और आम में जब भी अगर कोई लड़ाई हुई तो वजदान मुझे प्लीज उससे दूर नहीं करना। अपनी शर्ट पर उसकी मजबूती का लहजा खूबसूरत था। मामा मैं डर गई थी, पता नहीं कभी कभी भी मामा बहुत ज्यादा मिस करती हूँ और उनका नाम बदल मामा और डैड की सूरत में जिनकी बेलौस मोहब्बत अभी भूल नहीं जाती। और जोर जोर से लगा था। भीगी आंखों से देखते उसके गाल पर नरमी से उंगलियों वो छुआ। आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे उसके गाल पर झुकते उसके जेरे लब हुआ। मैं नाराज नहीं हूँ। कंधे पर दर्द की जब्त महसूस की। दोबारा कहा मैं मना लूंगी। उसके सीने पर सरकते वो पुरसुकून मनाओ। फिर वो खुद पर बिखरते सारे बाल को कैसे जान हुई थी और उसके कान के झुकते सरगोशी की थी। लम्स का चलता सांस समा मुझ तुझे यूं समेट कर रखूं मैं खुद में, तेरी खुशबू बिखरी भी मेरी हदों में। मामा मुझे नींद आ रही है। फौरन से पहले जोर से आंखें बंद कर चुकी थी। मैं सुलाता हूँ तुम्हें अच्छे से। क्या हुआ? और उसके कराने पर अपने बेड पर मैं शर्म हटाने परेशान होते उठी थी। कुछ नहीं, खुद पर काबू पाया था। आज इज़हार कर दो। लम्स उसकी गर्दन पर झुकते अपने होंठ रखते उसकी लम्हे महसूस किए थे और जैसे ही वो उसके करीब हुआ, क्या मेरा इजहार ज़रूरी है? वो बिखरती सांसों में उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करते बंद आंखों से बोली थी बेतहाशा मुझे सुनना है। उसके होठ पर झुकते हुए उस अफसोस लम्हों में जेर असर हुआ था। दो चीज़ें एक शख्स की इकट्ठी नहीं हो सकती। वजदान वो हैरान हुआ था जैसे कि लम्स अपने कंधों से शर्ट सिरकती महसूस हुई। आई हेट यू वजदान शाह। वजदान के माथे पर अनगिनत बाल थे जिसे अपनी शहादत की उंगली से मिटाते वो धीमा से मुस्कुराए। चंद लम्हों के बाद उस पर चुका था और बिकॉज आई ओनली लव माई हस्बैंड ने इसकी शर्ट के बटन खोलते बंद आंखों से उसकी गर्दन के बाजू में हाल सारी थकन उतार दी थी। तुम्हारी कुर्बत का एक लम्हा रफाकतों के हजार लम्हों से मोतबर है। वो एक लम्हा जो दिल के वीरान बस्तियों को हयात नौ के सूरजों की तमाज़तों से उजालता है। वो एक लम्हा सारी थकन उतारता है। हजार सदियों से मोतबर वो एक लम्हे की हुर्मतों को शुमार करना संभाल रखना। वो एक लम्हा है इस्तार अकीदतों का, अनायतों का, मोहब्बतों का, रवायतों का। वो एक लम्हा हजार लम्हों का, एक लम्हे की अजमतों का शुमार करना संभाल रखना। अलार्म की आवाज़ से आंखें खोलने के नाकाम सही थी। चंद्र में सोई जागी कैफियत में थी। बंद होती आंखें खोलने पर कामयाबी पर उसका हाथ धरा आहिस्तगी से होश से हटाया था। करवट बदलते ही एक नज़र देखा जो गहरी नींद में क्या हुआ हमारी ज़िंदगी में ये स्टेप सही था और रात उसे चाह के भी उसे रोक नहीं पाई थी। ना खुश थी ना अफसुर्दा, बस अजीब सी कैफियत थी। तैयार होते हुए बेड की तरफ बढ़ी थी। अभी नींद में थी और उसका माथा जो नॉर्मल टेम्परेचर का पता दे रहा था। तुम्हारा ड्रेस प्रेस कर दिया है, फीवर तो नहीं है? मैं तुम्हें टेबलेट साइड पर रखी है, लाजमी खा लेना। अगर दिल इजाज़त दे तो चट से पिछली साइड पर दर्ज कर दी थी। ओवर रोड के किनारे गाड़ी रोक के कॉल की थी जो चंद लम्हों के बाद उसे ग्रे शर्ट के साथ ही कैपरी में ग्रे ही दुपट्टे ओढ़े नजर आई थी। थैंक यू अनजानी खुशी की बात मानने पर। अगर तबीयत ठीक हुई तो मुझे 3 बजे पिक कर लेना। फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस एड्रेस मेंशन किया है। फ्राम मर्ज मुराद। बेतासुर ही मुराद के लम पीछे ड्राइविंग स्टार्ट की थी और उस पर फकत एक नज़र डालते ही जाना। तुमने आज अपनी सास के साथ आए पहले की निस्बत अच्छा वक्त गुजारते हुए रूम में आते ही मिरर के सामने यूनिफॉर्म की शर्ट के बटन बंद करते देख रही थी। कुछ पूछा है मैंने? अब के वो उसके सामने हनूज आई थी और वो नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? मुराद जहांगीर उसकी जवाब ना पाते ही तल्ख हुई थी। वो परफ्यूम स्प्रे करते उस खामोशी से उसके दिल में आग लगा रहा था। दिल के उजालों में मुझे ना आशनाई बरत रहे हो जबकि रात में मुट्ठी बीच से वो अपनी बात पर उसके पारा हाई कर चुकी थी। तुम बीबी थी, मेरा हक था। मुझे कोई डेट एंड आदि बकवास नहीं करना। तुम्हारा हशर वो करूंगा कि याद रखोगी। उसके बाल मुट्ठी में झगड़ते हुए उसकी बात पर गुस्सा जब्त करते। तुम रोब नहीं डाल सकते मुझ पर, कभी नहीं डालने दूंगी। वो बुरी तरह चीखी थी। क्या चाह रही हो तुम? वाज़ा करो। मुराद ने 2 कदम पीछे हटे और अपने गुस्सैले लहजे पर करार ही रखा था। आई वांट दैट। मैं क्या चाहती हूँ पर सोच हुई और वो क्या चाह रही थी दिमाग फटने वाला था। समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ की तलब थी। अचानक बातें दिमाग में गर्दिश की थी। एक ख्याल सा था अपनी मोहब्बत का इजहार करो मुझसे। क्या तुम पागल हो? मेरी मुराद तासिब से लड़ाई, उसकी संगीन सूरत हाल उसकी तरफ अजीब फरमाइश से दंगड़ा था। डैट यू लव मी? हाँ मैं यही सुनना चाहती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बोलो। इजहार चाहिए मुझे। कांपते हाथों से उसकी पिस्टल का रुख
अपनी तरफ करते हुए वो पागल सी लड़की थी और चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर अनचाही खुशी होंठों पर रक्स कर रही थी। मरजम मार रही है मेरे इजहार को। वो तमस्खर उड़ाते लहजे के उसका पागलपन देख रहा था। चंद लम्हे वो उसे देखती रही। नहीं करोगे? गुस्सा झंझलाहट बेचैन कर दिया। नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हें मेरी कदर है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी मोहब्बत को एक एडवेंचर समझती हो? वापस करो, मुझे जाना है। हर लफ्ज चबाते खुद को शूट कर लूंगी मैं। मुराद उसकी दर्दनाक मुस्कुराती आवाज उसके कदम ठटके थे और जब उसकी पिस्टल का रुख अपनी तरह की पहुंच से सरकते उसकी अपनी कनपट्टी पर कर चुकी थी। क्या हुआ? टाई टाई फिश मरजम खुद को मार लेगी। बहते आंसू उसकी हवास मुअत्तल कर चुकी थी। जानता था कि हद दर्जे बददिमाग लड़की थी वो। नीचे करो मरजम, यह मजाक नहीं है। और सुन होते ही उसकी जान पर बन चुकी थी। जो ट्रैकर पर शहादत की उंगली रखे। मुझे इजहार चाहिए वरना मैं करता हूँ उसे नीचे करो। खुदा के लिए क्यों इतनी जाहिल हो मरजम? मेरा खून जलाकर आधा कर दोगी। दिल चाह रहा था कि एक खींच कर थप्पड़ लगा दे। बेवकूफ के डेट यू लव मी जूनियर यार।